आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हाउ टू प्रमोट द बिजनेस। बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, अपने बच्चों के अंदर बिजनेस माइंडसेट कैसे पैदा किया जाए, हमारे मुआशरे और सोसाइटी में बिजनेस माइंडसेट कैसे पैदा हो, उस पर बात करने हम जा रहे हैं। जॉब माइंडसेट प्रमोट करने की वजह से सोसाइटी में इतनी नाइंसाफी हुई है, इतनी इनफेरेंसी बढ़ी है जो कि कहा नहीं जा सकता। जिसकी मिसाल यह है कि ऐसा बंदा जो कि बिजनेस में मास्टर और पीएचडी कर चुके हैं, वो भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर अनेबल टू डू द बिजनेस, क्योंकि उनके अंदर तिजारत की काबिलियत नहीं होती, जिसकी वजह से मुआशरे में नौकरी करने वाले लोग समझते हैं कि हम हीरो हैं। जरूरत इस बात की है कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए और कारोबारी शख्स को अपना हीरो माना जाए। अपने बच्चों को तिजारत के फायदे और एडवांटेज के बारे में बताएं, क्योंकि सोसाइटी और समाज में एक कारोबारी शख्स की वजह से मुल्क के कितने घरों का चूल्हा जलता है, मुल्क के लिए टैक्स पेड किया जाता है, कितनों को जॉब ऑफर किया जाता है। लेकिन हमने तिजारत और बिजनेस को ब्रांड ही नहीं किया, तिजारत को प्रमोट ही नहीं किया। कभी हमने बिजनेसमैन को वह इज्जत और ऑनर देने की कोशिश ही नहीं की जिसके वो हकदार हैं। काफी गौर करने के बाद पता चला कि दुनिया में 4 माइंडसेट के लोग होते हैं। पहला माइंडसेट जॉब का है। जॉब माइंडसेट गालिबन 5-6 साल पहले, ऑलमोस्ट 5 to 6 years before, I met one person. He was working in his company as purchasing manager. मैं बिजनेस के सिलसिले में उनसे मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पता चला कि वो तकरीबन 30 साल से वहां काम कर रहे हैं। उनसे बात करने के बाद मालूम हुआ कि ये प्योर जॉब माइंडसेट बनता है, यहां से हिलना नहीं है। तो जॉब माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो पहली तारीख का इंतजार कर रहे होते हैं, छुट्टी का टाइम बार बार देखते हैं। नौकरी वाले को छुट्टी से बड़ी खुशी होती है, कब कोई ओकेशन पे छुट्टी मिले। लेकिन जो कारोबारी शख्स होते हैं उनको छुट्टी से तकलीफ होती है। उनके लिए क्या फ्राइडे, क्या सैटरडे, क्या संडे, सारे दिन यकसा होते हैं, क्योंकि उसका माइंड में ही रचा बसा होता है हाउ टू प्रमोट देयर बिजनेस, हाउ टू बूस्ट देयर बिजनेस। तो ऐसे बंदे छुट्टियों पे तवज्जो नहीं देते। जॉब वाला बंदा पैसा जोड़ के बढ़ाना चाहता है। कारोबारी बंदे को पता होता है कि ये जोड़ने से नहीं बनता है, बढ़ता है, लगाने से बढ़ता है। नौकरी वाला बंदा कहता है कि मेरे बोनस के पैसे आ रहे हैं, अगले साल गाड़ी खरीदूंगा। कारोबारी बंदा कहता है कि गाड़ी आए ना आए, अगले 10 साल तक साइकिल ही रहे, लेकिन जिस दिन भी आएगी तो BMW ही आएगी। तीसरा माइंडसेट है सर्विस माइंडसेट। सर्विस माइंडसेट में जैसे फ्रीलांसर हो गए, फ्रीलांसर के अंदर जैसे वकील हो गए, फ्रीलांसर इंजीनियर भी होते हैं, छोटे डॉक्टर भी होते हैं, और बहुत तरह के सर्विसेज वाले लोग होते हैं जो हमारी तरफ और दुनिया में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस माइंडसेट के लोग होते हैं। तीसरा जो होता है बिजनेस माइंडसेट। तिजारती बंदे को इंसानी ताकत का अंदाजा होता है। दे नो द पावर ऑफ टीम एंड पावर ऑफ यूनिटी, इसलिए वो टीम बनाता है।
एक टाइम के बाद उन्हें समझ में आ जाती है कि बंदे को हायर करना है, अकाउंटेंट लाना है, मार्केटिंग वाले को हायर करना है, ड्राइवर को लाना है। गर्जे के वक्त के साथ साथ बिजनेस की सारी बारीकियां उन्हें समझ में आ जाती है। तो यह है बिजनेस माइंडसेट। चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो अपने रिसोर्सेज पैसे की शक्ल में रखते हैं और किसी के कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बड़ा अलमिया यह है कि लोग सिर्फ एक माइंडसेट को पैदा कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, और वो है जॉब माइंडसेट। लोग नौकरी से आगे कुछ सोचते ही नहीं है। सोसाइटी में कारोबारी बेदारी पैदा करने की जरूरत है और तालीम के प्रोसीजर को बदलने की जरूरत है, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ रोल मॉडल को भी दिखाना होगा। हमें ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर को स्कूल और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट के तालीम के दौरान ही उन्हें किसी भी रूट पर चलने की मेंटालिटी पैदा करने के लिए, जॉब के लिए हो या बिजनेस के लिए हो या इन्वेस्ट के लिए हो या सर्विसेज के लिए हो, 100% उसके माइंड में जो है तालीम के दौरान ही, एजुकेशन के दौरान ही, शिक्षा के दौरान ही आ जाना चाहिए कि तालीम खत्म होने के बाद, शिक्षा फिनिश होने के बाद, एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद उन्हें करना क्या है। अगर जॉब करना है, खा वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सूरत में हो, अकाउंट की सूरत में हो, इंजीनियरिंग की सूरत में हो, डॉक्टर की सूरत में हो, पायलट हो, या फिर जो है दुनिया के बहुतेरे ऐसे पेशे हैं जो किया जा सके, तो बच्चे के माइंड में वो पढ़ाई के दौरान ही आ जाना चाहिए, ताकि जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो तो वो अपने फील्ड के लिए 100% तैयार होकर के जाए और दुनिया में वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। और मेरा कहना यह है कि बच्चे के अंदर शुरू से ही बिजनेस मेंटालिटी पैदा की जाए, बिजनेसमैन बनाए, अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, अच्छी तालीम दे, चाहे जो भी तालीम दे उन्हें बिजनेसमैन बनाए, दयानतदार कारोबारी बनाए और कामयाब बिजनेसमैन बनाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।